देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 किताब, क्वेश्चन नंबर उदाहरण 4 है। इसमें 2 उदाहरण बाकी है, 4 और 5। 4 नंबर हम बना दिए हैं, बस समझाना बाकी है। आप लोग समझिए इसको। क्वेश्चन है, क्या 1188 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड कर लेंगे, 2 से 3 से 5 से जैसे बनेगा उसका गुणनखंड कर लेंगे। और आपको पता है कि घनमूल होने के लिए 3-3 का जोड़ा होना चाहिए। कितना का जोड़ा ऋतिक? 3-3 का। अगर ऐसा नहीं है तो पूर्ण घन नहीं है, और अगर पूर्ण घन नहीं है तो जिसका जिसका भी जोड़ा नहीं मिला उसको उससे 1188 में भाग करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो पूर्ण घन होगा। 2 से बनाए 594, फिर 2 से बनाए 297, 3 से बनाए 99, 3 से बनाए 33, 3 से बनाए तो 11। अब अंडर रूट लिख लेंगे इसको। 2 का 2 ठो है, 3 कितना है? 3 है, 3 का जोड़ा मिल गया, 3 का 11 अकेले। तो हम लोग को किस, ये पूर्ण घन नहीं है तो बात तय हो गया, ये पूर्ण घन नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जोड़ा 3-3 का नहीं मिला, इसीलिए पूर्ण घन नहीं है। हाँ, तो ये बनेगा किससे एकदम परफेक्ट? जिसको गुणनखंड करने आता है। रिंकी इधर देखिए, जिसको गुणनखंड करने आता है उसके लिए इजी। तो हम लोग किससे भाग करेंगे 1188 में? 2 का वर्गमूल 4 आई 11, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना था, मतलब इसका जोड़ा नहीं मिल पाया 3-3 का। तो 2 का वर्गमूल 4 आई 11 चौका 44। 44 से जब आप इसमें भाग कीजिएगा तो कितना? 27 आएगा। 27 घनमूल है कितना का? 3 का। ऐसा ही एक और उदाहरण है 5 नंबर। आप उस 5 नंबर उदाहरण को देखिएगा। उदाहरण 5 क्वेश्चन है 68,600। ये पूरा नहीं उतारेंगे, सेम क्वेश्चन है। क्या 68,600 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68,600 को गुना करने पर, अरे पिछला वाला में भाग करने पर, इसमें गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। फिर से ऊंचाई करेंगे, गुणनखंड करने जा रहे हैं। 68,600 है ना, 68,600 2 से बना लेंगे 3 बार में, ये वाला 4 बार में, ये 3 बार में 2 जीरो। आपको जीरो नहीं, इस पे ध्यान देना। अब ये 2 से बन सकता है, लेकिन हम लोग 2 से नहीं 3 से बना लेते हैं, या फिर 7 से बना लेते हैं। अगर ये आगे पीछे होगा तो चलेगा। 7 से बना लेंगे। 7 के बारे में 7 चौका 28, 34 में से 28 घटाइएगा, आपका बचेगा 6, 6 पर 3 63, 7 के पहरा में ये वाला 9 बार में, 7 9 63, फिर 2 जीरो उतार लेंगे। 7 से बनाएंगे, 7 के पारे में 49 आता है, 7 बार में और 2 जीरो उतार लेंगे। फिर 7 के पारा में ये वाला 1 बार में 2 जीरो उतार लेंगे। अब इसको हम 2 से बना लेंगे तो 50, 2 से बनाएंगे तो 25, 5 से बनाएंगे तो 5। ये जो आप देख पा रहे हैं हम लोग का 7 ये आगे पीछे हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो पता है कि जोड़ा मिलाना है, कितना कितना जोड़ा होना चाहिए? अंडर रूट हम लोग लिख लेंगे, 2 गिन के बताइएगा। 2 3 ठो है, एकदम ठीक है। 7 गिने, 1 2, 7 भी 3 है, 7 भी 3 है। 5 बोलिएगा, 5 2 है। क्या ये पूर्ण घन हुआ? नहीं। 5 ये पूर्ण घन होने के लिए सुहानी एक और 5 का आवश्यकता है, तो जो कम है उसी से इसमें गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब एक और 5 दे देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा, यानी कि पूर्ण घन हो जाएगा। क्या ये पूर्ण घन है? लिखेंगे नहीं, यह पूर्ण घन नहीं है। 68,600 एक पूर्ण घन नहीं है। कितना से गुना करना चाहिए? 5 से। 5 से गुना करने पर यह पूर्ण घन हो जाएगा। 5 से गुना करने पर यह क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा। चलिए, ये हो गया आपका पूरा उदाहरण कंप्लीट हो गया। इसमें 5 उदाहरण था, मेरा काम है उदाहरण बनाना। आप कोशिश कीजिएगा पार्ट बनाने का। पेज नंबर 82 में आइए सब बच्चा। प्रश्नावली 6.1 दिख रहा है, पेज नंबर 82। पहले आइए सोनी जल्दी। 1 नंबर का हेडिंग, ये आपको घर से बनाना है। 4 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अगर कोई बच्चा बना लिया है तो अभी चेक कर देंगे हम, बाकी लोग का बोल रहे हैं। आप बना के लाइएगा, इसमें जो डाउट होगा, मतलब जो नहीं बनेगा वो हम बता देंगे। एक एक करके पूरा पार्ट हम नहीं बनाएंगे,
क्योंकि हम उदाहरण बनाए हैं, आज जो पार्ट में क्वेश्चन होता है उदाहरण से संबंधित होता है, ऐसा नहीं कुछ अलग से कुछ भी नहीं होता है। आप बनाइएगा, जो नहीं बनेगा आप डाउट लिखवाइएगा बोर्ड पे, हम बना देंगे। चलिए कॉपी चेक कराइए आप लोग।